लेडी गोडसे ने अपने प्रेमी को मरवा डाला। आखिर एक महामंडलेश्वर के अवैध संबंध कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, बात बात पर जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं आजकल, मैं जानना चाहती हूं कि ऐसी खबरों को पढ़कर या ऐसी जानकारियां जब उनके कानों में आती हैं, इसको सुनकर कैसे ये लोग रिएक्ट करते होंगे। कुछ साल पहले ये जो महिला है, ये काफी देश में इनका मतलब अचानक से वो चर्चा का विषय बन गई थी। लोग इनको लेडी गोडसे कहने लगे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर हाथ में एक डमी पिस्टल लेकर शूट किया, और न केवल शूट किया बल्कि उसकी फोटो खिंचाई, और उसके बाद ये फोटो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गई। इसमें न केवल उनकी आलोचना हुई बल्कि बहुत से ऐसे दो कौड़ी के दोयम दर्जे की मानसिकता वाले लोग भी हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट भी किया कि बहुत बढ़िया काम किया। दोस्तों, ये है महामंडलेश्वर शकुन पांडे उर्फ साध्वी अन्नपूर्णा भारती। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, महामंडलेश्वर और हिंदू महासभा की मेंबर, इन्हें पुलिस ढूंढ रही है। ये गायब बताई जा रही है, फरार बताई जा रही है। जानते हैं किस आरोप में? मर्डर के आरोप में। वो भी जानते हैं किसके? अपने प्रेमी के। अवैध संबंधों का मामला है दोस्तों। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की महासचिव भी हैं ये, और महामंडलेश्वर भी हैं। इनका नाम है पूजा शकुन पांडे उर्फ साध्वी अन्नपूर्णा भारती। अलीगढ़ में एक मर्डर केस में इनका नाम आ गया है, और ये केवल आरोप नहीं है, पुलिस ने जांच में ये बात बोली है। स्थितियां ये आ गई कि इनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया, ये खुद फरार बताई जा रही हैं। पूरा मामला आप सुनेंगे तो भौचक्के रह जाएंगे। सोचिए दोस्तों, वो महामंडलेश्वर, वो भगवा जिसके लिए कहा जाता है कि एक बार अगर आपने उसको ग्रहण कर लिया, इसको आपने पे ओढ़ लिया, तो फिर आप सांसारिक मोहमाया से एक तरह से दूर हो जाते हैं। 2017 में ये साध्वी बनी थी, लेकिन अब इनके इतने बड़े कांड सामने आए हैं कि आप सुनिए जरा। दोस्तों, निरंजनी अखाड़ा में महामंडलेश्वर का दर्जा है इनको। साध्वी पूजा पांडे पर यह आरोप है कि अलीगढ़ में एक बाइक शोरूम के मालिक को इन्होंने मरवा दिया, और ये जो शख्स था, इसका नाम था अभिषेक गुप्ता। अभिषेक गुप्ता के परिवार वाले अब ये कह रहे हैं कि दरअसल इनका, महामंडलेश्वर पूजा पांडे का, इनका और उनके बेटे अभिषेक गुप्ता का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों का अफेयर चल रहा था तब जब पूजा पांडे, महामंडलेश्वर पूजा पांडे पहले से ही शादीशुदा थी। ये मामला अवैध संबंध का था और पूजा पांडे उन पर शादी करने का दबाव बना रही थी। अभिषेक गुप्ता ने अपनी मां को कुछ दिन पहले ये बात बता दी, और अभिषेक ने इनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था और इनसे दूरी बना ली थी, जिनको लेकर महामंडलेश्वर पूजा पांडे बड़ी नाराज थी, और इन्होंने बकायदा उसको लगातार अभिषेक गुप्ता को धमकी दी थी। दोस्तों, जो अभिषेक गुप्ता हैं जिनकी हत्या की गई है, इनकी उम्र 32 साल है। तो खुद पूजा पांडे उर्फ लेडी गोडसे, इनकी उम्र है 40 साल। बताया जा रहा है कि अभिषेक के साथ रहना चाहती थी पूजा चाहती थी कि अभिषेक उनके साथ रहे। दोनों का संबंध तो बहुत लंबे टाइम से था, अफेयर तो लंबे टाइम से था। और तो और परिवार वाले तो ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि पूजा को पहले भी उधार के नाम पर लाखों रुपए अभिषेक दे चुके हैं, और अब पूजा अभिषेक पर दबाव बना रही थी कि जो शोरूम है उनका बाइक का, उसमें वो उनको पार्टनर बनाए। न केवल शादी का दबाव बना रही थी बल्कि पैसे के लेन देन का भी मामला था ये। दोस्तों, हिंदुस्तान की इस खबर के मुताबिक अभिषेक गुप्ता 2015 से काफी समय तक पूजा पांडे के साथ भी रहा। 2015 का ये मामला है। उसके बाद दोनों मतलब वो अलग हो गए, वो उनका घर छोड़ दिया उन्होंने। फिर 2019 में पूजा पांडे इस फोटो की वजह से बड़ी अचानक से चर्चित हो गई, जब वो महात्मा गांधी की फोटो पर पिस्तौल ताने खड़ी थी। उनको एक तरह से सोशल मीडिया में एक तरह से चर्चा का विषय बन गई। उनको लोगों ने लेडी गोडसे का नाम दे दिया। उस वक्त इस केस में इनको जेल हुई थी, ये जमानत पर बाहर आई थी। जब इनको जेल हुई थी, अभिषेक गुप्ता को भी जेल हुई थी, जिनकी हत्या हुई है। दोस्तों, अभिषेक गुप्ता के पिता ने ये सारी बातें बताई हैं। अभिषेक गुप्ता के पिता उस वक्त बकायदा उनके साथ मौजूद थे जिस वक्त हत्या हुई। नीरज गुप्ता शोरूम बंद करके दोनों घर लौट रहे थे, और अभिषेक के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि जब पिता आगे बढ़ रहे थे, उस बीच बाइक से पीछे कुछ लोग आए और उन्होंने अभिषेक को गोलियों से भून डाला। हद तो तब हो गई दोस्तों कि इस पूरे मसले पर पूजा के साथ उसका पति भी शामिल है। उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, अभिषेक मर्डर केस में अलीगढ़ पुलिस ने एक शूटर फजल को गिरफ्तार किया है और पूजा के पति अशोक पांडे को गिरफ्तार किया है, और दोनों से पूछताछ के आधार पर पता चला है कि 3 लाख रुपए बकायदा देकर एक शूटर को हायर किया गया था अभिषेक को,
शूट करने के लिए, उसकी हत्या करवाने के लिए। और ये ऐसे नहीं था कि किसी और के थ्रू हायर कर लिया, शूटर ने पुलिस को बताया है कि बकायदा शूट करने से पहले अभिषेक गुप्ता को कैसे मारना है, मतलब इसकी बकायदा प्लानिंग हुई। पूजा और उसके पति ने शूटर को बुलाया, एडवांस पेमेंट की, पूरा पैसा जो कत्ल होगा उसके बाद दिया जाएगा ये बोला, और उसके लिए उनकी मीटिंग हुई है। ये बात शूटर ने स्वीकारी है पुलिस के आगे। दोस्तों, हिंदुस्तान की खबर बताती है कि पूजा और अभिषेक दोनों रिलेशनशिप में थे। खैर तो उनके पिता ने भी बताया है, अभिषेक जिनकी हत्या की गई उनके पिता भी मीडिया में बता रहे हैं, एनडीटीवी की इस खबर में लिखा है बकायदा कि मेरा बेटा और पूजा रिलेशनशिप में थे और उनके पति को ये बात पता थी। मतलब अजीब बात देखिए कि पूजा के पति को ये बात पता है कि वो ऑलरेडी किसी और मर्द के साथ रिलेशनशिप में है और उसके बाद ये रिलेशनशिप चल रहा है। दोस्तों, दोनों का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया भी चल रहा था, क्योंकि हिंदुस्तान की इस खबर में लिखा है कि पिछले साल दिसंबर में अभिषेक जिनका कत्ल हुआ, उनके छोटे भाई की शादी थी। पूजा ने बकायदा अभिषेक के साथ ड्रेस मैच करने के लिए खुद के लिए भी पिंक ड्रेस खरीदी, दोनों ने खूब डांस वगैरह किया। मतलब आप समझ सकते हैं कि दोनों की फैमिलीज में भी ये बात पता है, एक तरह से दोनों की फैमिलीज में पता है, तभी तो छोटे भाई की शादी में पूजा डांस कर रही है। और उसके बाद पूजा लगातार अभिषेक पर दबाव बना रही थी कि अब हम शादी करते हैं, हम भी साथ रहते हैं। दोस्तों, इस पूरे मसले पर अब पूजा के पति को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पूजा फरार बताई जा रही है। पुलिस कई जगहों में, कई शहरों में छापेमारी कर रही है इनको पकड़ने के लिए। और अब सुनने में आया है, हिंदुस्तान की खबर बताती है कि किसी मठ या मंदिर को पूजा ने अपना ठिकाना बना रखा है छुपने के लिए। कितने शर्म की बात है, मुझे शर्म आती है ऐसी खबरें पढ़ने में। दोस्तों, हम सनातनी हैं, हम अपने धर्म में इतनी आस्था रखते हैं, हम भले ही भगवान पहने, लेकिन हमारे लिए हमारे ईश्वर क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम जानते हैं ना। और इस देश के 95% आबादी जो हिंदू है, वो सब अपने धर्म से प्यार करते हैं, सब सुबह उठकर अपने ईश्वर को प्रणाम करते हैं, सब अपने इष्ट के आगे सर झुकाते हैं। और इसीलिए हम कोई भी शख्स भगवा ओढ़ता है ना, तो उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि हम मानते हैं भगवा का मतलब त्याग है, भगवा रंग का मतलब है तपस्या, त्याग, तप। और इन लोगों ने भगवा को कितना बदनाम किया है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ऐसे लोग महामंडलेश्वर कैसे बन जाते हैं। कोई किसी को भी महामंडलेश्वर बना देता है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड चेक नहीं होता है किसी भी आदमी का। दोस्तों, 2017 में साध्वी बनी थी पूजा पांडे, जबकि 2019 में इन्होंने इस तरह की हरकत की थी। महात्मा गांधी की फोटो पर उन्होंने इस तरह घटिया दोयम दर्जे की हरकत की थी। तो ये कैसे, मतलब इनको महामंडलेश्वर बनाने से पहले क्या इस बात को देखा नहीं गया कि ऐसे आदमी को आप महामंडलेश्वर बना रहे हैं, और अगर वो बन गई थी महामंडलेश्वर तो उनको उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए। तो अब पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और पूजा को हर हाल में पुलिस तलाशना चाहती है, क्योंकि अब पुलिस इस बात को समझना चाहती है कि ऐसा क्या था पूजा के पास जो वो लगातार अभिषेक को दबाव बना रही थी, अभिषेक के साथ दबाव में वो काम कर रही थी और अभिषेक उस दबाव में था। क्या कोई ऐसा वीडियो था या फिर कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से अभिषेक लगातार उसके संपर्क में था, तब जबकि उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया गया था? क्या ऐसा कोई भी ऐसी चीज थी जो कि अभिषेक को मजबूर कर रही थी? अभी तक एक पक्ष की बात सामने आ गई है, पूजा को फरार है, पुलिस गिरफ्तार कर ले तो पता चले कि पूरा का पूरा मामला क्या है। लेकिन कम से कम इस मामले से एक तो बात साफ हो गई दोस्तों, कि जो लोग खुलेआम वायलेंस को, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो पर ऐसी पिस्तौल तान के फोटो खिंचाकर अपने आप को बहुत बड़े सेलिब्रिटी मानते हैं, ऐसे लोगों को जो प्रमोट कर रहे हैं ना, जो ऐसे लोगों को अपना आइकॉन मानते हैं, आप समझ लीजिए वो किस तरह के लोग हैं। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।